इसरो के भी हाल बीएसएनएल जैसे करने की तैयारी की जा रही है। मुकेश अंबानी को एक क्लियरेंस मिल गया है कि अब वे स्टारलिंक जैसा सिस्टम बना सकते हैं, वही स्टारलिंक जैसा सिस्टम जो कि इलॉन मस्क के पास है अमेरिका में। स्टारलिंक बनाने के लिए, भारतीय स्टारलिंक बनाने के लिए मुकेश अंबानी को 1600 सैटेलाइट लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है, जिससे वे हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट कर सकते हैं। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये वो सैटेलाइट्स होने वाले हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ेंगे और भारत को एक बेहतरीन और तेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो मौका इसरो को दिया जा सकता था, वो मौका मुकेश अंबानी को दिया जा रहा है। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसरो का हाल भी बीएसएनएल जैसा किए जाने की तैयारी की जा रही है। वैसे ही इसरो से कई साइंटिस्ट छोड़ करके जा रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर रेजिग्नेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा पैसा नहीं दिया जा रहा है। दुनिया भर की स्पेस कंपनीज में जिस स्तर का पैसा दिया जाता है, उस स्तर का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए ये साइंटिस्ट छोड़ करके अलग अलग कंपनियों में संभवतः नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और करीबन 120 साइंटिस्ट, 120 बेहतरीन दिमाग इसरो को छोड़ करके जा चुके हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा लॉस हो गया है। इन साइंसदानों की सैलरी बढ़ाने की जगह, इन साइंसदानों को और ज्यादा इंसेंटिफाइज करने की जगह रिजिग्नेशन के प्रोसीजर को जटिल किया जा रहा है कि ये मजबूरी में ही सही मगर नौकरी करते रहें, कम पैसे में ही सही लेकिन नौकरी करते रहें। इसरो का बजट कितना है, इस बारे में जानकारी अगर आपको होगी तो आपको पता चलेगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम उतने ही पैसों में चल रहा है जितने पैसे लाडली बहना योजना में महिलाओं को बांट दिए जाते हैं। कितना बेहतरीन कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि भारत स्पेस रॉकेट बना सकता है, बेहतरीन सैटेलाइट बना सकता है, चंद्रयान, मंगलयान जैसा बेहतरीन इक्विपमेंट बना सकता है, बेहतरीन लैंडर रोवर्स बना सकता है, लेकिन उसे उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि लाडली बहना योजना में हजारों महिलाओं के खाते में 1500, 2000, 5000, 10,000 रुपया भेजा जाता है। और इससे ज्यादा और मजे की बात हो जाती है कि भारत भर में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिला दी जाएं तो फिर 8 लाख करोड़ का खर्चा होता है केवल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में और इसरो के हिस्से में केवल 15,000 करोड़ रुपया आ जाता है। मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी को इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है कि वे 1600 सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सैटेलाइट का इस्तेमाल जियो के तमाम कस्टमर को करने दिया जाएगा, जिससे वे दुर्गम से दुर्गम इलाके में नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे, मोबाइल डेटा चला पाएंगे। अच्छी बात है। पहाड़ी इलाकों में जब लोग डिटॉक्स करने के लिए जाते थे तो इंटरनेट नहीं चलता था, रील नहीं बना पाते थे। अब वे पहाड़ों में भी रील बना सकेंगे, जंगलों में भी रील बना सकेंगे और आइलैंड्स पर भी रील बना सकेंगे। रील बननी जरूरी है। देश में बेहतरीन सैटेलाइट बने या ना बने, रील बन रही है तो सोचिए देश का युवा आगे बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पर ही सही फॉलोअर कमा रहा है। मुकेश अंबानी के पास पूरा अधिकार है अपने बिजनेस का विकास करने का, लेकिन क्या यह मौका पहले इसरो को नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या इसरो के साइंटिस्टों को बचाए नहीं रखा जाना चाहिए था? उनको अच्छी सैलरी, अच्छे इंसेंटिव नहीं दिए जाने चाहिए थे? बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियों में साइंटिस्ट को लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी दी जाती है, यहां पर कुछ लाख की सैलरी देकर के संतुष्ट होकर रहने की हिदायत दी जाती है। कंपैरिजन कर लेते हैं।
इसरो में काम करने वाले एक औसतन साइंटिस्ट की सैलरी 56,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह के बीच में हो सकती है और 2 लाख रुपए के करीब सैलरी पाने वाले साइंटिस्ट बेहतरीन साइंटिस्ट माने जाते हैं, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी संख्या 10-20 से ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादातर एम्प्लॉइज को, ज्यादातर साइंटिस्ट को बेहद कम सैलरी में काम करना पड़ता है। 80,000 से 90,000 के बीच की सैलरी में काम करना पड़ता है। एक सामान्य कॉर्पोरेट में इससे ज्यादा की सैलरी मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस सैलरी पर काम करने वाले साइंटिस्ट अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर उन्हें गुनाहगार तो नहीं कहा जा सकता। वहीं नासा में कितनी सैलरी मिलती है, यह बात अगर आप जान जाएंगे तो आपका दिमाग फट करके हाथ में आ जाएगा। $1 लाख की सैलरी पर साइंटिस्ट काम करते हैं नासा में और यहां पर वही 1 लाख रुपए रह जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया भर की बेहतरीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से टक्कर लेने वाले हैं। कैसे टक्कर लेंगे, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुकेश अंबानी को मिल रहे इस मौके पर जवाहर सरकार ने एक मौजूद ट्वीट लिखा है, सुनिएगा जरा। Reliance's Geo 1600 LEO satellite plan gets in space technical not to be India's top space tech. Now it's clear why ISRO's top scientists are ditching our national space mission. साफ तौर पर दोनों को ही जोड़ करके देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी को देश में बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका मिला और इसरो के बेहतरीन साइंटिस्ट छोड़ करके जा रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? जवाहर सरकार एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। इसरो के इस हालात और मुकेश अंबानी के नए कदम के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।